नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन नारंग आज आपको बताऊँगा कि जो एक एक्किलीज़ टेंडन होता है, उसके रप्चर के बाद क्या होता है। देखिए, एक्किलीज़ टेंडन होता कैसा है, जो आपकी काफ मसल होती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी पिंडली की मसल है, ये आपका टेंडन है, यहाँ से फटा हुआ है। एक्किलीज़ टेंडन फटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। अभी रिपेयर करने का जो तरीका है, उसको हम आपको दिखाएँगे। सो बेसिकली करना क्या होता है, इस तरीके से मांस फटने के बाद ये एंड दूर चला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा चीरा लगा रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ से यहाँ पे चीरा नहीं लगाया, हमने सिर्फ यहाँ पे लगाया। लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से नोटिस करिएगा, छोटा लगाया इधर से। हम यहाँ से शुरू करके बड़ा चीरा नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे घाव बनने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो हम छोटा सा चीरा लगाते हैं। लगाने के बाद ये जो मांस का टुकड़ा होता है, इसको पकड़ लिया जाता है। एक एंड को पकड़ने के बाद उसके अंदर से धागे पास किए जाते हैं। इस तरीके से हम 4 से 5 धागे डाल देंगे। ये धागों की जो ताकत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको हम बेसिकली सिलने का काम करते हैं। किस तरीके से सिलते हैं? अब इन धागों को पुल करेंगे। अभी कैसे देखो टेंडन नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो आपकी रस्सी होती है पीछे की, ये नीचे की तरफ आती है। अब उसके बाद हम सारे धागों की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करने के बाद हम जो नीचे का जो एड़ी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे 2 छोटे-छोटे चीरे लगाएँगे। ये चीरे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रू डालेंगे 2। इस तरीके से पहले ड्रिल होल किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रू डालने के लिए ड्रिल करने के बाद स्क्रू का जो साइज़ होता है 4.75 का होता है एंड ये अपने आप ही घुलने वाला होता है। अब ये धागों को हम यहाँ से निकालने के बाद नीचे की तरफ निकाल लाएँगे, जिससे क्या होगा, ये दोनों जो आपके टेंडन के एंड होते हैं, ये एक-दूसरे के पास पहुँच जाएँगे इस तरीके से। या दूसरी तरफ से भी निकाल लिया, निकालने के बाद अब ये जो स्क्रू है, इसके ऊपर इनको लोड कर लिया जाएगा। ये बायो मटेरियल का रहता है, खुद से एब्ज़ॉर्ब भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं, कुछ पीक के रहते हैं। एंड उसके बाद इन स्क्रू को अंदर हड्डी के अंदर, जो आपकी एड़ी की हड्डी होती है, उसके अंदर लोड कर दिया जाता है। ये जो टेक्निक होती है, ये होती है मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। इसका एडवांटेज क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जो रप्चर्ड एंड है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कोई सूचर नहीं लिया है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट टाँके लेंगे, तो यहाँ नोट आएगा जो कि इरिटेट करता है, फटने का डर दोबारा रहता है। तो हमने क्या किया, इसको नेचुरल हील होने के लिए छोड़ दिया एंड यहाँ से जो लोड है उसको हटा दिया है। तो इस तरीके से आपका जो रस्सी या एक्रिलिक टेंडन होता है, वो ठीक होके तैयार हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि डॉक्टर साहब, जब ये फटता है, तो मैं कब चल सकता हूँ? अब मिनिमम इन्वेसिव का एडवांटेज क्या है कि हम आपको जल्दी चला सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं, तो हम आपको 7 दिन में भी चला सकते हैं। अगर आप एथलीट नहीं हैं, तो हम 21 दिन पे आपको चलाना प्रेफ़र करते हैं। कुछ टाइम के लिए प्लास्टर देते हैं। रिहैबिलिटेशन बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, एक्सरसाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, रिज़ल्ट अगर बहुत अच्छा चाहिए तो। एंड किसी भी टेंडन को जुड़ने में, कंप्लीट जुड़ना और स्ट्रेंथ आने में, दोनों में डिफ़रेंस है। जुड़ना 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक में जुड़ जाता है। स्ट्रेंथ आती है 3 महीने से 6 महीने के अंदर एंड दोबारा टूटने का डर 6 महीने तक बना रहता है। इसका एडवांटेज क्या है, जो हमने बताया आपको टेप सिस्टम, इसका एडवांटेज यही रहेगा कि दोबारा जो टूटने का डर होता है वो कम हो जाता है। तो ये कहानी होती है आपकी एक्किलीज़ टेंडन रप्चर की। थैंक यू।